नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि मुहूर्त ट्रेडिंग इस साल है ना वो कब होने वाली है और कौन सी डेट है जिस तारीख को मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। और मुहूर्त ट्रेडिंग करते हैं ना अपन तो किस तरीके से अपन को एक मुहूर्त ट्रेडिंग करना चाहिए जिससे अपनी एक तो पूरी साल है ना वो पूरी तरीके से अच्छी जाए। और एक साल में सिर्फ एक दिन होता है जो मुहूर्त ट्रेडिंग होता है और वो दीपावली के दिन होता है। ठीक है, तो मैं आज आपको पूरी तरीके से क्लियर बताऊंगा किस तरीके से मुहूर्त ट्रेडिंग होती है और इस साल कौन सी तारीख को मुहूर्त ट्रेडिंग होने वाली है। ठीक है, और आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए ये पूरा मैं क्लियर बताऊंगा कैसे ट्रेडिंग करना है और ट्रेडिंग करने का क्या मतलब होता है कि जो मुहूर्त ट्रेडिंग में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो चलो चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं स्टार्ट। जो मुहूर्त ट्रेडिंग है ना वो दीपावली के दिन होती है, ये सबको पता है दीपावली के दिन होती है। चाहे मार्केट बंद हो, चाहे मार्केट में संडे हो या कोई भी हॉलीडे रहे, उस दिन में मार्केट ओपन नहीं होता है। इसका एक अलग समय होता है और ये समय होता है ना ये खाली 1 घंटे के लिए ओपन होता है। 1 घंटे में आपको इसमें ट्रेडिंग करना है और 1 घंटे में चाहे आपको इन्वेस्टिंग करना हो चाहे ट्रेडिंग करना हो, एक ही घंटे में कर सकते हो। उसके बाद ये मार्केट बंद हो जाता है। 1 घंटे के लिए खुलता है, ये दीपावली के दिन खुलता है और 1 घंटे के लिए खुलता है। अब जो मुहूर्त ट्रेडिंग होती है ना जिसमें आपको ट्रेडिंग करना चाहिए और इसमें इतना समय क्यों कम रखा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, मुहूर्त ट्रेडिंग एक जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो या जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हो उनके लिए सबसे बड़ी शुभ मानी गई मुहूर्त ट्रेडिंग कि आपको इस साल से क्या मार्केट में नया करना है और जो आने वाली साल है ना वो आपके लिए किस तरीके से जाए। तो वो आप एक दीपावली के दिन एक क्लियर कर सकते हो कि भाई देखो मुहूर्त ट्रेडिंग है ना तो मुझे इस तरीके से ट्रेडिंग करना है, इस तरीके से शुभ मानी गई है। ठीक है, ऐसे मार्केट में काम करती है। अब इस साल है ना, इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग का समय है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ किस समय आपको मुहूर्त ट्रेडिंग करना है। लेकिन जो मुहूर्त ट्रेडिंग है ना वैसे ही आपको समय खाली ध्यान नहीं देना है, आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए और अपने जो रूल है ना मार्केट में वो किस तरीके से आपको लगाने चाहिए। दीपावली के दिन आपको पूरी तरीके से क्लियर करना पड़ता है कि भाई मैं इस साल है ना मुहूर्त ट्रेडिंग कर लेता हूं, लेकिन मैं इस साल किस तरीके से ट्रेडिंग करूंगा और कैसे मैं मार्केट से पैसा बनाऊंगा। ऐसे भाई शुभ माना जाता है एक ट्रेडर के लिए, तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको मुहूर्त ट्रेडिंग करोगे ना आप तो वैसे ही आपको पूरी साल ट्रेडिंग करना चाहिए और वैसे ही मार्केट में एक पेशेंस एक इमोशन पे काम करना चाहिए। तो आपको मुहूर्त ट्रेडिंग आपको करना है। ठीक है, तो चाहे आप कोई एक स्टॉक्स को बाय कर लो चाहे आप एक ट्रेडिंग कर लो। ठीक है, जैसे कोई बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते हैं ना वो क्या करते हैं कि स्टॉक्स में बाय करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। ठीक है, उनके लिए है क्या वो मार्केट में रिसर्च करते हैं और एक स्टॉक्स पहले से चूज कर लेते हैं कि दीपावली के दिन मैं इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा और 1 साल तक देखूंगा इसका रिटर्न कितना आ रहा है। ठीक है, ये तो उनके लिए जो इन्वेस्टिंग करते हैं उनके लिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, जो इन्वेस्टिंग करते हैं उनके लिए दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जो SIP करते हैं शेयर मार्केट में कि मतलब म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि SIP करते हैं ना तो मुहूर्त ट्रेडिंग से स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई ये मुहूर्त ट्रेडिंग आ गया है, मुझे इस साल से इन म्यूचुअल फंड में अपना जो पैसा है ना लक्ष्मी माना जाता है। जैसे कि जो उनके पास मनी होता है ना, अपने पास जैसे कि मनी है तो वो एक लक्ष्मी का रूप रहता है। तो वो क्या करते हैं म्यूचुअल फंड में उसको एक SIP की टाइप में ले लेते हैं कि भाई मुझे SIP करना है तो मैं म्यूचुअल फंड में डाल सकता हूँ और मुहूर्त ट्रेडिंग से मैं चालू कर सकता हूँ। तो म्यूचुअल फंड के हिसाब से चलेगा, वैसे ही वो अपने म्यूचुअल फंड से एक SIP चालू करते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग से। ठीक है, अब तो ये तो दोनों की बात हो गई। अब जो भाई सबसे बड़ी बात है ना वो है एक ट्रेडर के लिए जो मार्केट में ट्रेडिंग करता है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो गया चाहे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग हो गया। ठीक है, अब उसके लिए मुहूर्त ट्रेडिंग तरीके से अलग होता है। जैसे कि जो इन्वेस्टिंग करता है उसके लिए मुहूर्त ट्रेडिंग का थोड़ा अलग होता है और जो SIP करते हैं उनके लिए अलग होता है। ठीक है, लेकिन जो ट्रेडिंग करते हैं ना उनके लिए ज़्यादा अलग है, उनको समझना चाहिए। उनके लिए सबसे बेस्ट है भाई मुहूर्त ट्रेडिंग से अपने डिसिप्लिन को एक तरीके से मार्केट में लगाना कि भाई मुझे अगर ये प्लान बना लिया ना तो इसी तरीके से मुझे ट्रेडिंग करना चाहिए। तो मुहूर्त ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देती है ना मुहूर्त ट्रेडिंग वो भाई एक इंट्राडे ट्रेडिंग वालों को देती है, वो एक स्विंग ट्रेडिंग वालों को देती है कि भाई सबसे अच्छा तरीका है आपको एक डिसिप्लिन लगाने के लिए कि भाई मार्केट में मुझे इस डिसिप्लिन पे ट्रेडिंग करना है। ठीक है, अब जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना उनको मुहूर्त में किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए वो पूरी साल है ना जो दीपावली के बाद एक जो नया साल हो जाता है अपने हिसाब से, तो इसको अपन को पूरी तरीके से कैसे फॉलो करना है जिससे आप इंट्राडे ट्रेडिंग हो या ट्रेडिंग हो उससे आप पैसा कमा सको। ठीक है, तो देखो मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या होता है 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन 1 घंटे में क्या होता है आप कोई भी स्टॉक्स को बाय कर लेते हो और सेल कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, बाय सेल कर सकते हो। तो उसमें आपकी एक ट्रेडिंग भी हो सकती है, जो ट्रेडिंग पैटर्न है ना उस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, छोटा ट्रेड कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि आप मुहूर्त ट्रेडिंग में आप बहुत पैसा कमा सको, मतलब एक दिन में लाखों रुपए कमा सको, ऐसा कुछ नहीं है। मुहूर्त ट्रेडिंग ऐसी नहीं होती है। मुहूर्त ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जैसे अपन कोई घर बना रहा है ना तो उस घर में एक शुभ माना जाता है कि अपन को पहले स्टार्टिंग करना है घर का,
तो अन्न पहले थोड़ा सा नीक होते हैं तो उस तरीके से शुभ माना जाता है, नारियल वगैरह फोड़ते हैं। ऐसी भाई मुहूर्त ट्रेडिंग है कि आप दीपावली के दिन इसको एक मुहूर्त ट्रेडिंग के हिसाब से ले सकते हो कि अब मुझे एक पूरी साल भर कैसे ट्रेडिंग करना है। ठीक है, तो जब आप मुहूर्त ट्रेडिंग करो ना तो आपको पूरा एक डिसिप्लिन बना लेना है कि भाई देखो मैं इस साल दीपावली के साल, जैसे कि जो आपका अगला साल है ना वो तो साल जैसा था वैसा कट गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, या तो आपको लॉस हुआ हो या आपको प्रॉफिट हुआ हो। ठीक है, वो आपको पहले पूरा एक लिख के रख लेना है कि भाई मैंने इस साल कौन सी गलती की, ये पूरा लिख के रख लेना है। ठीक है, अब आपको एक क्लियर कर लेना है कि भाई मैं मुहूर्त ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ तो मैं किस तरीके से ट्रेडिंग करूंगा, जिसमें मैं पूरा एक साल भर इसी तरीके से ट्रेडिंग करूंगा, कैसे रूल फॉलो करूंगा, किस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग करूंगा, कितना ओवर ट्रेडिंग करूंगा, ये पूरा आपको लिख के रख लेना है कि भाई मुझे इस तरीके से ट्रेडिंग करना है। मैं आपको बता देता हूँ इससे फायदा क्या होगा एक ट्रेडर को। ठीक है, तो क्या है कि आप मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या होगा कि आप 1 घंटे के लिए भली मार्केट ऊपर रहता है तो उस 1 घंटे में आपके जो डिसिप्लिन है ना, अगर आपने उन पर काम कर लिया तो पूरी एक साल भर के लिए आपको ध्यान देना है कि मुझे इस साल भर पूरी तरीके से फॉलो करना है, इसी तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग करना है, मतलब पूरे रूल फॉलो होना चाहिए, मार्केट में स्ट्रेटजी काम करनी चाहिए और ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, इसी तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है। तो पूरा आपको एक लिख के रख लेना है पेपर डायरी पे कि भाई मुझे इस तरीके से ट्रेडिंग करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा ना वो आपकी ट्रेडिंग इनकम पे होगा। जो आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं ना, अभी आपका क्या होता है, आप मार्केट में जब ट्रेडिंग करते हो ना तो आप बिगर स्ट्रेटजी का भी ट्रेडिंग कर लेते हो, जैसे कि आप स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो, लेकिन जब आपकी मार्केट में स्ट्रेटजी नहीं बनी ना तब भी आप ट्रेडिंग कर लेते हो। तो ये अच्छा तरीका है कि आप मुहूर्त ट्रेडिंग से इसको फॉलो कर सकते हो कि भाई मुझे इस तरीके से ट्रेडिंग करना है। ये आप अपने तरीके से बना सकते हो कि किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे तरीके से ट्रेडिंग करो, मेरे तरीके से रूल फॉलो करो, नहीं, आपको अपने तरीके से ट्रेडिंग करना है और उसी में आपको पूरा एक रूल बना लेना है कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग करना अच्छा लगता है। जैसे कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ और आप हो जैसे कि आपको इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हो या स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो, ये अलग अलग हो सकता है सबका। तो आपको अपने तरीके से सोच लेना है कि मुझे किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए। आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि मुहूर्त ट्रेडिंग से अपने मार्केट में रूल लगाओ कि भाई मैं इस रूल से ट्रेडिंग करूंगा और इसी पैटर्न पे ट्रेडिंग करूंगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग का जो समय रखा है ना, एनएससी ने भी रख दिया अपना और बीएससी ने भी बता दिया कि भाई आप मुहूर्त ट्रेडिंग किस दिन कर सकते हो। आप लोग बोल रहे हैं कि 31 तारीख को होगा मुहूर्त ट्रेडिंग, कोई बोल रहा है भाई मार्केट में 30 तारीख को मुहूर्त ट्रेडिंग रहेगा। नहीं भाई, ना तो 30 तारीख को मुहूर्त ट्रेडिंग होने वाला है, ना तो 31 तारीख को मुहूर्त ट्रेडिंग होने वाला है। मुहूर्त ट्रेडिंग का समय मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो एक क्लियर समय है और उसी समय भारत का मार्केट ओपन रहेगा और एनएससी में भी ट्रेडिंग होगी और बीएससी में भी ट्रेडिंग होगी। तो वो कौन सा समय है और कौन सी तारीख है, जिस तारीख को शेयर मार्केट भी ओपन रहेगा और एनएससी का मार्केट ओपन रहेगा और बीएससी का मार्केट ओपन रहेगा और उसमें आप मुहूर्त ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए एनएससी और बीएससी ने 1 नवंबर की तारीख है जिस तारीख को मुहूर्त ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, 1 नवंबर को। ठीक है, और इसका समय क्या है, इसका समय है भाई 6 बजे से लेके 7 बजे तक आप मार्केट में डायरेक्ट ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे कि मार्केट ओपन होता है ना, वैसे ही आप मार्केट में बाइंग कर सकते हो और वैसे सेल कर सकते हो, मतलब 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन रहेगा। अब 1 घंटे में क्या होगा कि मार्केट में वॉलेटाइल अच्छी खासी होगी, तो अच्छे तरीके से मार्केट में बाइंग भी हो सकती है और अच्छे तरीके से सेल हो सकती है। एक ही घंटे में आपको मार्केट में बाइंग करना पड़ेगा और एक ही घंटे में सेल करना पड़ेगा। 1 घंटे के लिए ओपन रहेगा, ऐसा नहीं मार्केट 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए ओपन रहेगा, नहीं, मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए मार्केट सिर्फ 1 घंटे के लिए ओपन रहेगा। ठीक है, तो आप मुहूर्त ट्रेडिंग करना है ना आपको, तो आपको 1 नवंबर को 1 नवंबर को आप मुहूर्त ट्रेडिंग कर सकते हो। शाम को 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक 1 घंटे तक आप मुहूर्त ट्रेडिंग कर सकते हो। तो जब आप मुहूर्त ट्रेडिंग करो ना तो एक आपको ध्यान देना है कि मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आ जाए और ऐसा भी नहीं होता है कि मार्केट में अच्छी खासी बढ़ोतरी आ जाए। ठीक है, मतलब मार्केट उतना साइडवेज नहीं रहेगा लेकिन सही तरीके से मार्केट काम करेगा। तो आप ऐसा मत सोचो कि मुझे एक दिन में ही मुहूर्त ट्रेडिंग से अच्छा पैसा चाहिए, नहीं, मुहूर्त ट्रेडिंग इसके लिए नहीं होती भाई। मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए क्या होता है, शुभ मानी जाती है कि अपना एक जो ट्रेडर है ना उसको लगता है कि मुझे कुछ इनकम आना चाहिए या मुझे कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इस तरीके से मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। तो आपको जब मुहूर्त ट्रेडिंग करना है ना तो आपको एक सही तरीके से ट्रेडिंग करना है और छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग करना है। ऐसा मत सोचो कि मुझे एक दिन में ही ज़्यादा पैसा चाहिए, दीपावली का दिन है तो एक दिन में ज़्यादा पैसा चाहिए, ऐसा मत सोचो। आप खाली ये सोचो कि मुहूर्त ट्रेडिंग है, मतलब इस दिन से मैं अपना ट्रेड ले सकता हूँ और सही तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो ये ट्रेडिंग करने का आपका सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि भाई मुझे मुहूर्त ट्रेडिंग में इस तरीके से ट्रेडिंग करना है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मुहूर्त ट्रेडिंग कितने बजे से कितने बजे तक। तो देखो 1 नवंबर को मुहूर्त ट्रेडिंग होने वाली है और शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मुहूर्त ट्रेडिंग होने वाली है। चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, चाहे इंडेक्स में ट्रेडिंग करो, चाहे म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग करो, आप सब कर सकते हो। 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन रहेगा और 1 घंटे में आप ट्रेडिंग कर
सकते हो, ठीक है। और अब आपको ट्रेडिंग करना है ना, ऐसा नहीं कि देखो आपका मुहूर्त बनने वाला है और मुहूर्त ट्रेडिंग में आपको बड़ा लॉस हो जाए, तो आपको एक सही तरीके से ट्रेडिंग लेना है। अगर आपको लॉस हो भी रहा है ना, कोई ऐसा मार्केट ऐसा चलता है जिससे लॉस हो भी जाता है, तो बहुत छोटा लॉस हो, वरना अगर आपको छोटा भी प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट लेके निकल जाओ, लॉस नहीं होना चाहिए मार्केट में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूरी साल है ना, आने वाली साल बहुत अच्छे तरीके से जा सकती है, मुहूर्त ट्रेडिंग में बहुत अच्छी साल जा सकती है। तो जब आप ट्रेडिंग करो ना, तो सोच समझ के ट्रेडिंग करना, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा ना, तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके यहाँ जल्दी पहुँच सके।